हेलो ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल यूपीएससी वाला। सबसे पहले आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पीडब्ल्यू के यूपीएससी वाला को इतना प्यार, इतना सपोर्ट, लगातार हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया। जब से पीडब्ल्यू ने यूपीएससी वाला वर्टिकल लॉन्च किया, तब से एस्पिरेंट्स ने हमें एक ब्लाइंड सपोर्ट किया है, हमें अनकंडीशनल लव दिया है। अगर मैं शुरुआत करूं पीडब्ल्यू की यूपीएससी जर्नी को, तो सबसे पहले 15 अक्टूबर को हम लोग ने ये चैनल लॉन्च किया अपना यूपीएससी वाला, जिस पे आपने इमेंस रिस्पांस दिखाया, ढेर सारा प्यार बरसाया। और उसके बाद नेक्स्ट डे ही 16 अक्टूबर से हमारा एक फ्री यूट्यूब बैच स्टार्ट हो गया। करंट अफेयर का बैच था, समाधान बैच, जहाँ पे आप लोग भारी संख्या में आए, आपने पढ़ाई की, अपने सजेशंस दिए और लगातार हमारे टीचर्स का आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाया। उसके बाद 1 नवंबर को हम लोग ने यूट्यूब के ऊपर एक और फ्री एजुकेशन के लिए एक और बैच लेके आया हम लोग, बुनियाद बैच, जहां हमने एनसीईआरटी बेसिक्स आपको पढ़ाई और उस सीरीज़ को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया। 1 नवंबर से जब बुनियाद बैच आया तो उसका बहुत बज़ बना। इन सभी बैचेस की खास बात ये होती रही है कि क्लासेस हमेशा रेगुलरली चली हैं, टाइम पे हमेशा लेक्चर्स आए हैं, जो कि पीडब्ल्यू हमेशा इंश्योर करता है। लगातार देखना कि कहाँ पे आपके कमेंट्स क्या आ रहे हैं, लगातार फीडबैक चेक करना कि आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या पसंद आ रहा है, कहाँ हमसे गलती हो जा रही है, उसको लगातार इम्प्रूव करना। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई हमारी। हम लोग अगर बात करें तो 15 अक्टूबर को यूपीएससी वाला यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ। उसके जस्ट बाद 16 अक्टूबर से हमारा एक फ्री बैच समाधान स्टार्ट हुआ। 1 नवंबर को बुनियाद बैच आ गया, जहां हम लोग ने एनसीईआरटी के बेसिक्स पढ़ाए और आप देख रहे हो कितनी तेजी से जर्नी चलती जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट 7 नवंबर को हम लोग बहुत ही खूबसूरत बैच आपके लिए लेके आए, प्रहार बैच 2023 यूपीएससी के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज का बैच था, हिंदी का भी था और इंग्लिश का भी था बैच, और फाउंडेशन बैच था सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने इस बैच के अंदर इनरोल किया। क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हुई, लाइव क्लासेस हुई और अभी भी हो रही हैं, और बहुत ही वेल मैनेज तरीके से, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से, वेल प्लान तरीके से क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं लगातार। जो बच्चे बैचेस के अंदर हैं वो ये बात आपको अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप कहीं भी देखें यूपीएससी वाला के बारे में बात करेंगे तो बताएंगे कि कितनी वेल प्लान क्लासेस, लाइव क्लास कितने टाइम पे आती है, फिर उसका सोल्यूशन अगर वहाँ पर अगर कोई डीपीपी मिलती है उसका सोल्यूशन कैसे टाइम पे आता है, टेस्ट कैसे टाइम पे होता है। तो ये सारी चीज़ों का हम बहुत ध्यान देते रहते हैं। इसके बाद 7 नवंबर के बाद 15 नवंबर को हम लोग ने लॉन्च किया संकल्प बैच। अब ये संकल्प बैच फाउंडेशन, कंप्लीट फाउंडेशन बैच था, और संकल्प बैच था 2024 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। जो एस्पिरेंट्स 2024 में यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं उनके लिए संकल्प बैच लॉन्च किया था। हिंदी भाषा में भी था, इंग्लिश लैंग्वेज में भी था। और 15 नवंबर को जब ये बैच आया, इसको भी बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसकी भी क्लासेस शुरू हुई, खूब जोश हुआ, बच्चों को जोश में क्लासेस चली हैं। वहाँ पे आप क्लास के अंदर जाओ तो बहुत एनर्जी फील होती है यूपीएससी की उन क्लासेस के अंदर, और एकदम वही ऑफलाइन कोचिंग वाला माहौल रहता है क्लासेस के अंदर। लाइव में बच्चे आते हैं, चैट्स होती हैं, बातें लिखते हैं, टीचर रिस्पॉन्स करता है, थोड़े बहुत कभी कदार हंसी मजाक भी होते हैं, थोड़े बहुत सरकाज़म होते हैं, और ढेर सारी पढ़ाई होती रही। लगातार आपको क्लास के नोट्स मिले, जिस्ट नोट्स मिले, है ना, आपको जो समरी नोट्स दिए जाते हैं, वो सारी जितनी चीज़ पीडब्ल्यू प्रॉमिस करता है, हमेशा हमारा 100% एफर्ट होता है कि हम वो चीज़ आपको डिलीवर करें, वो चीज़ आप तक पहुंचाएं, और उसके लिए जो भी लगे फिर हम लोग वो कर जाएं, है ना। इसके बाद 18 नवंबर को हम लोग ने लॉन्च किया फोकस बैच। ये भी एक फ्री यूट्यूब बैच था, जहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे थे 1 शॉट के अंदर। तो फोकस बैच यूट्यूब पे एक फ्री कोर्स आया, जहाँ पे हम लोग हाई ईल्ड टॉपिक्स आप कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 1 शॉट में कवर कराना स्टार्ट किया। और ये सब इतनी जल्दी होता जा रहा है। 15 अक्टूबर से अभी 18 नवंबर आया है और अब तक 4-5 बैच हो चुके थे, और उसके अंदर लगातार आप प्यार देते जा रहे थे। इसके जस्ट बाद हम लोग ने बच्चों की डिमांड देखी और 19 नवंबर को हमने नेत्र बैच लॉन्च किया। जब बच्चे बहुत ज़्यादा ये कह रहे थे कि करंट अफेयर का बैच नहीं है, तो एक फ्री बैच हम लोग ने करंट अफेयर का यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि पीडब्ल्यू हमेशा कहता है एजुकेशन शुड ईदर बी फ्री और शुड बी एट द लोएस्ट कॉस्ट। तो इसलिए हम लोग यूट्यूब पे लगातार फ्री बैचेस भी लाते रहे। तो नेत्र बैच आया, फ्री यूट्यूब बैच था, जहाँ पे हम लोग मोस्ट प्रोबेबल करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। उस सीरीज़ को भी आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। इसके बाद 26 नवंबर को जब बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया, और ये डिमांड काफ़ी दिन से चली आ रही थी कि हिंदी भाषा का यूट्यूब चैनल नहीं है पीडब्ल्यू का, हिंदी भाषा का यूट्यूब चैनल कब आएगा पीडब्ल्यू का। तो फिर हम लोग ने यूपीएससी हिंदी चैनल लॉन्च किया।
वहाँ पे हम लोग ने विशेष बैच लेके आए जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को वन शॉट में डिलीवर किया। सफल बैच लेके आए, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर करंट अफेयर। बुनियाद लेके आए हिंदी के अंदर, एनसीईआरटी बेसिक्स जो बैच था। और 26 नवंबर को एक नई पहल की पीडब्ल्यू ने, वो था पूरा हिंदी के अंदर पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को डिलीवर करने के लिए यूपीएससी वाला का हिंदी चैनल लाना। और वहाँ पे भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़, वहाँ पे आपकी करंट अफेयर की सीरीज़, वहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बेसिक की सीरीज़, वहाँ पे भी हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट रन करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद 1 दिसंबर को टाइटन बैच आया 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। फाउंडेशन बैच था और ये कम्प्लीटली इंग्लिश बैच था। ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर इन इंग्लिश मीडियम, एंड सरप्राइजिंगली हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। टाइटन बैच ऑल्सो गॉट मैसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। और 1 दिसंबर के बाद आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, प्रेजेंट डे पे हम लोग पहुँच गए हैं। अगर आप देखें तो ये पूरी जर्नी आप देखो तो बहुत ही छोटी है। आई थिंक 2 महीने से भी छोटी जर्नी है, जिसके अंदर पीडब्ल्यू ने, यूपीएससी वाला ने और आप लोगों ने इतना ढेर सारा रेवोल्यूशन यहाँ पे मचाया, इतना ढेर सारा बैचेस हम लोग यहाँ पे ले आए और इतना स्मूथली बैचेस को रन किया। और आपकी पढ़ाई के अंदर हम लोग जो भी रोल प्ले कर पाए, आपको भी एक उम्मीद मिली है कि अब आप किसी भी शहर, किसी भी गांव, कहीं पे भी बैठे हो तो अब आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, बिकॉज वो अफोर्डेबल हो गई है, बहुत ही सस्ती हो गई यूपीएससी की तैयारी। कुछ 7-8 हज़ार के अंदर आप पूरी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। फ्री भी हो गई है, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी कुछ फ्री कंटेंट भी आ रहा है और आगे भी आते रहेगा। दूसरा, हम लोग ने ये भी देखा कि यूपीएससी की तैयारी के अंदर बहुत ही क्वालिटी कंटेंट पीडब्ल्यू डिलीवर कर रहा है। ये बात हम नहीं, अब बच्चे हम लगातार ये चीज़ कहते हैं कि कंटेंट बहुत क्वालिटी है, और जहाँ भी थोड़ी सी अभी हम लोग से मिस्टेक होती है बच्चे तुरंत रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हमारी पूरी टीम लग जाती है। एंड आई थिंक 2 महीने के अंदर पीडब्ल्यू कैसे इस यूपीएससी वर्टिकल में इतनी तेज़ी से ग्रो हुआ, ये क्वेश्चन इंडस्ट्री में सबके पास है कि ये कैसे हो गया, कैसे पीडब्ल्यू ने यूपीएससी में अचानक कैसे ग्रो कर लिया। पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स तो यूपीएससी वाले थे भी नहीं, जेई नीट के थे। एंड आई थिंक इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी यूपीएससी की पूरी टीम को, और सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है यूपीएससी के हमारे सबसे बेहतरीन टीचर्स को। तो भारत के एक से एक टीचर यहाँ पे आए, जो हम लोग शुरुआत से कह रहे थे, पर उसके बाद सबने जिस डेडिकेशन के साथ, जिस एफर्ट के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग के अंदर, जिस डिसिप्लिन के साथ अपनी क्लासेस ली और एकदम नियमित रूप से आपकी क्लासेस चली, टाइमली क्लासेस जाती रही हैं आपकी, अपने कंटेंट के ऊपर सब लोग ने वर्क किया। और हर कोई, चाहे कोई कितना भी सीनियर था, सब ने कहा नहीं मुझे इंप्रूव करना है, सर बताओ कैसे ऑनलाइन में क्या गलत हो रहा है, आप बताओ, नहीं आप फीडबैक बताओ। एंड एवरी सीनियर फैकल्टी हु इज़ प्रेजेंट इन दिस रूम, या शायद आज यहाँ प्रेजेंट भी नहीं है, सब ने बड़ी ओपनली फीडबैक लिया कि नहीं आप बताओ और क्या इंप्रूव करना है, भले ही हमें 10 साल हो गए हैं, हमें 15 साल हो गए हैं, हम और इंप्रूव करने को रेडी हैं। और बहुत ही एक अच्छे इंटेंट के साथ हर कोई यहाँ पे आगे आया, और उसी के शायद वही सबसे बड़ा रीज़न था कि पीडब्ल्यू का यूपीएससी वाला इस तरह से सक्सेसफुल होता गया। इसी के साथ लगातार हमारे पास रिक्वेस्ट आती रही कि आपने फाउंडेशन बैचेस तो लॉन्च किए, आपने करंट अफेयर के बैचेस भी लॉन्च कर दिए, आपने इंग्लिश बैच भी लॉन्च किए, 2023 के भी बैच दिए, 2024 के भी दिए, और सभी को काफ़ी अफोर्डेबल बनाया। 7-8 हज़ार रुपये में यूपीएससी की तैयारी आपने करानी शुरू कर दी। अभी पूरा एटेक के अंदर आप देखना, यूपीएससी कोर्स का जो कॉस्ट है वो यही स्टैब्लिश हो जाएगा अब 7-8 हज़ार। पीडब्ल्यू यही तो करता है कि सारी कॉस्ट को नीचे लेके आता है, फिर सबका कॉस्ट नीचे हो जाता है, जिससे हमें खुशी होती है, क्योंकि लगातार हमारे साथ भी कंपटीशन होता है और बच्चों के पास चॉइसेस होती है ना। अगर आज यूपीएससी का कोर्स पीडब्ल्यू 11,000 का लाता तो पूरी इंडस्ट्री में यूपीएससी कोर्स 11,000 पे आते, आज हम लोग 8,000 पे हैं तो पूरी इंडस्ट्री 8,000 पे आएगी। तो आप समझ रहे हो कि एक हम लोग कहीं ना कहीं सेट कर देते हैं कि यार यहीं सबको आना है, इतनी नीची प्राइस पे आना है। हाँ, उस प्राइस के बाद क्वालिटी का सारा खेल होता है, जिसके अंदर पीडब्ल्यू पूरा इंश्योर करता है कि भारत के सबसे बेस्ट, सबसे एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे आए, और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अपने लेक्चर को अडहेयर करें, कंटेंट की क्वालिटी को हम लोग चेक करें। खैर, तो ये बातें हुई, और इस तरह से एजुकेशन को यूपीएससी के वर्टिकल में पीडब्ल्यू ने अफोर्डेबल बनाया लास्ट 2 महीने के अंदर, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। अब इसके बाद बहुत सारी रिक्वेस्ट ये आई कि आपने 2023 फाउंडेशन बैच लॉन्च किया, 2024 फाउंडेशन बैच लॉन्च किया, आपने प्रीलिम्स के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया अभी तक, प्रीलिम्स की एजुकेशन को कब अफोर्डेबल आप बनाओगे। तो आज हम लोग बनाएंगे, इसलिए हम लोग यूपीएससी 2023 एस्पिरेंट्स के लिए, फॉर ऑल दोस्त जो यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक प्रीलिम्स फोकस बैच लेके आए हैं, जो कि पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में लाइव हो चुका है। आपको पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में जाना है और बैचेस सेक्शन में जाके
आपको यूपीएससी सेक्शन चूज करना है। इसको हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे ये डिस्प्ले कर रहे हैं, कैसे आपको जाना होगा। तो पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में जाके बैचेस सेक्शन में जाके यूपीएससी आप चूज करेंगे। उसके अंदर आपको ये बैच दिख जाएगा, यूपीएससी 2023 प्रीलियम फोकस बैच। तो ये बैच आपका कंप्लीटली प्रीलियम्स पे ही फोकस करेगा और ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है। 4200 इसकी कंप्लीट कॉस्ट होने वाली है। अब बात आती है कि यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स कितना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को ये बात पता है, जिनको नहीं पता है उनको बताने की ज़रूरत मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे खुद यूपीएससी की नॉलेज बहुत कम है और शायद इसीलिए हमने इतनी अच्छी टीम बनाई है। तो मैं बुलाना चाहूँगा इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट रिस्पेक्टेड आदर्श सर को। हेलो सर। हेलो। थैंक यू अलख। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो पूरे जोश और जुनून के साथ प्रिलिमिनरी का ये स्पेशल बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आपको 2023 के लिए स्पेसिफिक प्री की तैयारी की पूरी डिटेल बताई जाएगी। यूपीएससी का एग्जाम चक्रव्यूह से कम नहीं है। जैसे महाभारत में चक्रव्यूह के भेदन के लिए सारे द्वार को भेदना जरूरी था, वैसे ही यूपीएससी ने आपके लिए 3 द्वार बना रखे हैं। वो है प्रिलिमिनरी का एक पहला द्वार, दूसरा है मेन का रिटन एग्जामिनेशन का द्वार और तीसरा है इंटरव्यू का द्वार। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो चक्रव्यूह में प्रवेश करना है, फिर उसके बाद निकलना वो बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रवेश करना। और इसके लिए अभिमन्यु पूरी सेना लेकर प्रवेश कर गए थे, तो आपको भी प्रवेश कर जाना है। और आपको प्रवेश करने के लिए कैसे आगे बढ़ना है, एक एक स्टेप पर हम सब मिलकर आपको गाइड करेंगे। तो बच्चों, प्रिलिमिनरी का स्टेज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रिलिमिनरी का एग्जाम मिस कर गए, आप कल्पना करो कि एक साल आप क्या करोगे। अगर आपका प्री का एग्जाम नहीं निकला, एक साल आप ब्लैंक, एक साल आप खाली, देन व्हाई? क्यों खाली जाए? नहीं खाली जाने देना है। पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी है। यकीन मानो, हम हर स्टेप पर आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको प्रिलिमिनरी का द्वार भेदने में हर कदम पर सहायता करेंगे और आपको द्वार भेदने में पूरी मदद करके बाहर करेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे उसकी दुगनी तिगनी मेहनत मैं आप पर करूंगा, हमारी पूरी टीम आप पर करेगी। तो इसलिए प्रिलिमिनरी का स्टेज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना बेहद जरूरी है इस चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बैकबोन है सिविल सर्विस इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की, बैकबोन है ये सिविल सर्विस पूरे गवर्नेंस सिस्टम की। इस बैकबोन के लिए लगभग 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 5 to 6 लाख बच्चे अपीयर होते हैं हर साल, और मोर देन 12 टाइम्स स्टूडेंट प्री के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। और आप कल्पना करो कि अगर 5 to 6 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और केवल लगभग 12,000-13,000 स्टूडेंट को क्वालिफाई करना है प्री का एग्जामिनेशन, तो ये कितना कठिन होगा। लेकिन उतना भी नहीं होगा कि आपसे निकल ना सके। लेकिन यह आंकड़ा बताने का आशय सिर्फ इतना है कि बहुत गंभीर रहना है। अगर आप गंभीर रहकर, सीरियस रहकर प्रयत्न करोगे, स्ट्रेटजी के साथ एफर्ट करोगे, एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन करोगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, कैसे, वो सारी चीजें यहां बताई जाएंगी। और अगर आप उस पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, यकीन मानो, विश्वास करो, प्री का एग्जाम आप क्वालिफाई जरूर करोगे। मेन एग्जामिनेशन में फिर मैं आपको गाइड करूंगा। तो बच्चों, प्रीलिमिनरी का एग्जाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है और इस डेटा से फिल्टर हो जाते हैं लोग, प्रीलिमिनरी ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसलिए छंटने से बचना है। यूपीएससी स्क्रीन करता है, यहाँ लोगों को स्क्रीन आउट कर देता है, इसलिए स्क्रीनिंग से बचना है, स्क्रीनिंग से बचना है। तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी वो हम लोग चर्चा करेंगे। और जब प्रीलिमिनरी का स्टेज क्वालिफाई हो जाता है तो फिर जितने बच्चे प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करते हैं,
यानी मेन एग्जामिनेशन में, रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बच्चे इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, और फिर इंटरव्यू चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता है। मोक्ष है, मोक्ष, मोक्ष पाना है तो इस वैतरणी में उतरना है, मोक्ष पाना है तो चक्रव्यूह में प्रवेश करना है और प्रिलिमिनरी का स्टेज क्वालिफाई करना है। बाकी स्ट्रेटजी फिर हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आदर्श सर, थैंक यू। तो हमारा प्रीलिम्स फोकस बैच 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे, और ये बैच सब्सक्राइब करने के लिए आपको पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे जाना है, बैचेस सेक्शन में जाना है, और उसके अंदर यूपीएससी के सेक्शन पे जाएंगे जिस तरह से स्क्रीन पे हम लोग दिखा रहे हैं, और वहाँ जाके आपको प्रीलिम्स फोकस बैच दिख जाएगा जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए फोकस रहेगा, यानी 2023 में जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखेंगे उनके लिए होगा, और इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है, दैट इज़ 4200 रुपीज़। अब बात आती है कि इस प्रीलिम्स फोकस बैच के अंदर यूपीएससी वाला क्या क्या डिलीवर करेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या इसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी, क्या इसके अंदर डाउट सॉल्विंग होंगी, क्या इसके अंदर नोट्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे, क्या होगा। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग एक एक करके समझेंगे, और इन डिटेल्स को और अच्छे से समझाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट रिस्पेक्टेड दीपक सर को। हेलो सर। तो हेलो सर। सो सबसे पहले तो ये 300+ आवर्स ऑफ लाइव वीडियो लेक्चर्स, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, सर इसको थोड़ा अगर आप सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों को बहुत सारा आभार, कांग्रेचुलेशन जो उन्होंने यूपीएससी वाला को जो रिस्पांस दिया है। जो ये यूपीएससी प्रीलिम्स फोकस बैच है बच्चों, इसकी की हाइलाइट्स क्या हैं? तो एक तो इसमें 300+ आवर्स की, मतलब तकरीबन 150 क्लासेस होंगी, अगर 2 घंटे का हिसाब लगाएं, वीडियो लेक्चर्स होंगे। और जीएस में बच्चों 2 कंपोनेंट होते हैं, एक स्टैटिक कंपोनेंट होता है, दूसरा डायनेमिक कंपोनेंट होता है। जो डायनेमिक कंपोनेंट होता है वो नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स के इश्यूज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनसे जुड़ा होता है, या उस साल की, उस महीने की, या कुछ महीने पहले की, या उस दशक की कोई बहुत बड़ी अगर घटना है जिसका कोई आउटकम आ रहा है तो उससे सवाल पूछा जाता है। तो जीएस के दोनों जो पार्ट्स हैं, जो स्टैटिक पार्ट है और जो डायनेमिक पार्ट है, जिसको आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इशूज, इवेंट्स, इनके रूप में पढ़ते हैं, वहां पर ये सारी कक्षाएं 300+ घंटे की चलेंगी। जी सर। फिर समग्र 1.5 पीडीएफ ये आपको पढ़ने के लिए, दरअसल याद करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास कुछ लिखित कंटेंट हो, वो आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें करंट अफेयर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रैटेजिक रोल अदा करता है। तकरीबन 100 सवाल, जो 100 सवाल होते, 100 क्वेश्चंस जो होते हैं, इसमें अगर पिछले साल के आप कट ऑफ को उठाकर देखेंगे तो जनरल कैंडिडेट को 87.54 मार्क्स कह लेने थे, मतलब तकरीबन 44 क्वेश्चन सही करने थे। सालों साल तैयारी करते हैं, 44 सवाल सही नहीं होता। ये इतना चैलेंजिंग एग्जामिनेशन है, इसमें डरने की बात नहीं है। दरअसल ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना पढ़ना है। तो 1.5 साल का करंट अफेयर्स अगर आप कवर करते हैं तो आप अपने आप को एक इंश्योर कर सकते हैं, आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल सकते हैं। इसलिए यूपीएससी प्रीलिम्स फोकस बैच में समग्र 1.5 पीडीएफ, समग्र का मतलब होता है टोटलिटी में, समग्र का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव भी कर सकते हैं, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और ये आपके करंट अफेयर्स की एक समस्या जो होती है उसको, उसका समाधान करेगा। इसके बाद ये गतिमान करके है, इंग्लिश और हिंदी में रिवीजन बुकलेट। एक समस्या ये होती है कि जो पढ़ा है वो रिवीजन नहीं किया, वो भूल गया, 20% से ज्यादा आप कैरी नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉपर रिवीजन के लिए जो बुकलेट्स हैं, वो बुकलेट्स क्या है आपको दी जाएंगी। ये क्विक रिवीजन बुकलेट भी इस फोकस बैच का एक की हाईलाइट है कि आप उसको हम लोगों ने नाम दिया है गतिमान, उसको क्या है आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप बहुत तेजी से रिवीजन कर सकें। इसके बाद हम लोग कुछ यूपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज 2023, 15 सब्जेक्ट वाइज और 5 फुल लेंथ टेस्ट। अब देखिए, जो टेस्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, जैसे हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमी का है, साइंस टेक का है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का है। और इसके साथ ही अगर सब्जेक्ट के रूप में ले तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट भी है।
तो एक तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, ये टेस्ट आपको 15 टेस्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस का एक मौका मिलेगा। और इसमें एक जो है 5 जो है फुल लेंथ टेस्ट हैं। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है कि इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ ठीक उसी पैटर्न में, जैसे 100 क्वेश्चंस जो होते हैं जीएस के पेपर में होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सारा पेपर बनाया जाएगा, जिससे आपको प्रॉपर इस पर अभ्यास करने का, प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो प्रीलिम्स फोकस बैच के अंदर आपकी लाइव क्लासेस हैं, जितना मुझे अभी तक समझ में आया है। आपके पास समग्र 1.5 डेढ़ साल के करंट अफेयर्स के पीडीएफ नोट्स होंगे। क्विक रिवीजन बुकलेट्स है आपकी गतिमान की, जो आपको तेज़ी से रिवाइज करने में हेल्प करेगी। आपकी इसी के अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है विद इन दिस बैच ओनली, जहां आपके 15 सब्जेक्ट वाइज और 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसके साथ पीवाईक्यूज भी शायद आप लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं सर, है ना? हाँ, इसमें एक और बात है कि कई बार बच्चे, हम लोगों से पिछले वर्षों का जो अनुभव रहा है, उसमें कई बार बच्चे कहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज कहाँ से करें। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और टेस्ट सीरीज का प्रोवाइड, देखिए एक ये भी बात है कि यूपीएससी वाला की एक पूरी जो प्रतिष्ठा है, अगर शुद्ध हिंदी का प्रयोग करूँ तो प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तो वो टेस्ट सीरीज भी उससे पूरे लोग जांचेंगे कि कैसा टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पूरी एकेडमिक जो टीम है उसकी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको वहां पहुंचाएं, यूपीएससी के करीब लेकर जाएं। और इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ समझना है कि यूपीएससी को, ये सीएससी एग्जामिनेशन को मदर्स ऑफ एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो हम आपको अप्रोच देकर उसके नजदीक ले जा सकते हैं, चलना आपको है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जो बच्चे कई बार मिस कर जाते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते। उनका ये कहना होता है कि सर आईएएस में क्वेश्चंस कहाँ दोहराए जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि 100 सवाल कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली बॉडी जब भी बनाती है, तो वो इनसिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस कभी नहीं बनाती। इसलिए टॉपिक्स से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऑप्शंस बदले जाते हैं और कई बार सवाल हूबहू रिपीट कर दिया जाता है। इसलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पीवाईक्यूज बहुत अच्छे तरीके से लगाना चाहिए। उनको एक एक ऑप्शंस को क्या है, क्यों आप किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्यों आप मान रहे हैं, इस पर पूरा उनका एनालिसिस होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो ये पूरी जो सीरीज है, जो पूरी इस फोकस बैच है, इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का कवरेज क्या है किया गया है। और आपके प्रैक्टिस को और इंपॉर्टेंट बनाने के लिए आपको 1000 प्लस, मतलब 1000 जो क्वेश्चन है वो काफी, आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक संख्या हो गई, क्वांटिटी हो गई, उसको क्या है इसमें रखा गया है। सर ये स्मार्ट हैक सेशन, तो इसमें क्या हैक सिखाएंगे? अब देखिए, एक बात कही जाती है, ये हल्के फुल्के मजाक में कही जाती है कि पढ़ के निकाला तो क्या निकाला। और हम लोग ये कहते हैं कि एग्जाम में गए और कॉमन सेंस अलमारी में रखकर चले गए। वहां पर गए और वहां पर क्या है, इतना हैवी प्रेशर है कि टिक नहीं कर पा रहे हो, इलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। एक बार अरब क्रांति, जो जैस्मिन रिवॉल्यूशन थी, उस पर सवाल था। एक हम लोगों के एक स्टूडेंट ने, जो भी सिलेक्ट है, उसने ये कहा कि सर मैं तो ये अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि इतना आसान क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, और मैंने ट्यूनीसिया लगाया ही नहीं कि जैस्मिन क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो बहुत जरूरी होता है यूपीएससी में, ऑप्शंस बहुत नजदीक होते हैं। और ऑप्शंस नजदीक होते हैं। सिविल सर्विसेज के स्टेट लेवल और यूपीएससी लेवल में बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि स्टेट लेवल में ऑप्शंस दूर दूर होते हैं, यहां पर ऑप्शंस बहुत नजदीक होते हैं। एक ऑप्शन पता है, 2 ऑप्शन पता है, लेकिन तीसरे ऑप्शन पर डाउट है। तो आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, आप ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, आपका कॉमन सेंस वहां पर चल रहा है नहीं चल रहा है, आपने कॉमन सेंस अप्लाई किया कि नहीं किया, ये सब इस सेशन में आपको बताया जाएगा, जो हम लोगों का स्मार्ट हैक सेशंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए होगा। और इसके साथ ही बच्चों, सीसैट जो है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ने बच्चों के जहन में एक बहुत बड़ा क्या है, डर भी पैदा किया है। और बहुत से बच्चे उसमें बहुत डिफिकल्टी, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाकई बहुत ज्यादा है। तो आपको बहुत कंफर्टेबल जोन में आप अपने आप को ले जा पाएं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सीसैट पर भी ध्यान दें।
अदरवाइज कई बार ये होता है कि लम्हों ने खता की होती हैं और सदियों को सजा पाना होता है कि जीएस में बहुत अच्छा कर गए और सीसेट में मुंह लटका कर आ गए। ये जो कलेक्टर बनना चाहता है ना, उससे गलती नहीं होनी चाहिए। जो जिला संभालना चाहता है उससे गलती नहीं होनी चाहिए। तो सीसेट जो है वो आपके लिए कहीं पर भी घातक न बने, इसके लिए इस प्रोग्राम में सीसेट के लिए भी 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं और कुछ वीडियो लेक्चर्स होंगे, जिससे सीसेट पर भी आप प्रॉपर अटेंशन क्या है दे पाएंगे। और इस प्रोग्राम की एक और बात है कि हम जितने भी मेंटर्स हैं, और कई बार कुछ चीज़ें तजुर्बे से सीखी जाती हैं, और आप स्टूडेंट्स को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान बच्चों की समस्याओं से बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। अमर सेन कहा करते हैं कि जिसने ग्रेजुएशन के बच्चों, जिसने निचली क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ाया, वो कभी भी समझ ही नहीं पाएगा कि इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेगुलरली डाउट और मेंटरिंग के सेशंस होंगे, जिसमें आपके कहां पर आपके अप्रोच में प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना केवल और केवल लेबर का खेल नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि केवल मेहनत करने से अगर प्रीलिम्स निकलता तो राजेंद्र नगर के वेल इक्विप्ड बच्चे, मुखर्जी नगर के वेल इक्विप्ड बच्चे, या लखनऊ के या पटना के या प्रयागराज के जो बच्चे बहुत वेल इक्विप्ड हैं, बहुत यूनिवर्सिटी और बाकी बहुत सारा सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपको एक गलती नहीं करना है। इस गलती नहीं करने के लिए हम आपको क्या है, यहाँ पर कुछ समय समय पर इनपुट्स देंगे, जिसको इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। और मैं अपने लंबे टीचिंग तजुर्बे के आधार पर बता सकता हूँ कि हमारी जो मैनेजमेंट और एकेडमिक टीम है उसने बेस्ट एफर्ट किया है। सारे पॉइंट्स इसमें इनपुट हैं, इससे बेहतरीन कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। बच्चों के पॉइंट से इसमें सोचा गया है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हम लोग बताते रहते हैं कि PYQs करो, बहुत जरूरी है, उस पर मेहनत करो, स्मार्टली क्वेश्चंस को बिना पढ़े भी कुछ निकालने की क्षमता होनी चाहिए, वो स्मार्ट हैक सॉल्यूशंस में है। तो ये सब बातें हैं। इस प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो आपको बिल्कुल क्या है मदद करेगी, आपके अप्रोच को, आपके प्रयास को कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाएगी, और आप यूपीएससी के निकालने के लेवल पर, मतलब 44, 45, 46 जो क्वेश्चंस का कट ऑफ जा रहा है, उसके नज़दीक पहुंच पाएंगे। ये हम लोगों को पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो सर ने काफ़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें यहाँ समझाई, और सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स फोकस बैच है, इसको मैं समराइज़ कर दूँ तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए है। भाषा यहाँ पे इंग्लिश रहेगी। स्टार्ट डेट इसकी 3 जनवरी 2023 है। अगर हम लोग बात करें कितने लेक्चर्स होंगे, तो हर दिन 2 लेक्चर होंगे आपके, हर वीक में टेस्ट होंगे। आपका 30 मई 2023 को सब्सक्रिप्शन ख़त्म होगा। क्लासेस आपकी मंडे से लेके सैटरडे चलेगी, और बैच का जो कंप्लीट प्राइस है वो 4200 रुपये है। रोज़ आपकी 2 क्लास होगी, एक सुबह में होगी 11 बजे से 1 बजे, एक शाम में होगी 6 बजे से 8 बजे। दोनों क्लासेस आपकी लाइव होगी। अगर किसी कारण से लाइव क्लास आपकी छूट जाती है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। इसके साथ अगर आपको मोबाइल से डिस्टर्बेंस होता है तो आप लेक्चर्स को डाउनलोड करके, और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद अपना इंटरनेट बंद करके एयरप्लेन मोड पे लगा के अपनी पढ़ाई बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के भी कर सकते हैं PW ऐप से। इसके बाद हम लोग बात करें कि कैसे क्लासेस चलेंगी, कैसे सिलेबस चलेगा, तो वो डिटेलिंग भी हम लोग ने यहाँ पे पूरी बनाई हुई है। वेल प्लान्ड है एवरीथिंग। मैंने हमेशा बोला है कि PW में एकेडमिकली हम लोग बहुत वेल प्लान्ड रहते हैं, चीज़ों को फिगर आउट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, सब्जेक्ट आपके हैं, कोर्स ड्यूरेशन की कितने घंटे का उसका कोर्स ड्यूरेशन होगा, कब वो सब्जेक्ट शुरू होगा, कब वो सब्जेक्ट ख़त्म होगा, कौन से रिस्पेक्टेड फैकल्टी वो सब्जेक्ट लेंगे, किस समय पे रोज़ वहाँ क्लासेस चलेंगी, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। एग्जाम्पल उठा लिए इंडियन इकॉनमी सब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो 40 घंटे का पूरा कोर्स ड्यूरेशन है। 3 जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 25 जनवरी को ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। रिस्पेक्टेड प्रतीक गुप्ता सर क्लास लेंगे। क्लासेस रोज़ आपकी सुबह 11 से दोपहर में 1 बजे तक होगी, है ना। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होगी। अब ये जो डेट लिखी है, हाँ 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है भाई, ऐसा भी नहीं है, है ना। हो सकता हो ये 25 का 26 हो जाए, 27 हो जाए, है ना। हो सकता हो ये 23 हो जाए, 24 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं डिफर करता। और कोई एग्जाम्पल ले लो आप, जो आपको जैसे देखो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का भी कोर्स ड्यूरेशन क्या है, 40 घंटे है। 3 जनवरी से इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, 25 जनवरी तक ये भी चलेगी, है ना। तो 3 जनवरी से 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि दिन में 2 क्लास होने हैं।
कौन ले रहा है? रिस्पेक्टेड राजेश मिश्रा सर ले रहे हैं। कब से कब चलेगी? ये शाम को 6 से 8। तो 3 जनवरी से आपकी 2 क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी, है ना। इंडियन इकोनॉमी आपकी सुबह चलेगी 11 से 1 बजे तक, ज्योग्राफी शाम को चलेगी 6 से 8 बजे तक। इंडियन इकोनॉमी प्रतीक सर पढ़ाएंगे और ज्योग्राफी राजेश सर पढ़ाएंगे, और दोनों ही 25 जनवरी को दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, दोनों लाइव क्लासेस है। इसके बाद देखो पॉलिटी स्टार्ट होगी, और इधर से देखो तो हिस्ट्री स्टार्ट होगी। वहाँ 27 जनवरी से पॉलिटी, यहाँ हिस्ट्री, तो 2 सब्जेक्ट लगातार चलते रहेंगे। लास्ट में देखो आपका करंट अफेयर और सीसैट चल रहा है, जो कि 15 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो 15 अप्रैल को पूरा सिलेबस यहाँ पे आपका फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर्ड, पूरा प्लान्ड है स्टार्टिंग से, और इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। अच्छा, इसके बाद कुछ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही रिनाउंड फैकल्टीज़ ने पीडब्ल्यू को रिसेंटली ज्वाइन किया है। उन टीचर्स से आपको हम लोग मिलाना चाहेंगे, जो आपको इस बैच के अंदर भी मिलेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगा, वैसे तो सब्जेक्ट्स वो और भी लेते हैं, यहाँ पे प्रीलिम्स फोकस बैच के अंदर वो आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट लेने वाले हैं। ही इज़ रिस्पेक्टेड आलोक एस झा सर। ही इज़ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन हिस्ट्री सब्जेक्ट। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए तैयारी वो करा चुके हैं। पिछले 14 साल से वो यूपीएससी की तैयारी एस्पिरेंट्स को करा रहे हैं, तो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं। ऑथर भी हैं सर साथ में ओक ब्रिज प्रेस के साथ। और आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट है वो इस प्रीलिम्स बैच पे लेंगे, जिसकी 20 घंटे की ड्यूरेशन होगी। मैं बुलाना चाहूँगा रिस्पेक्टेड आलोक एस झा सर को। और सर आज मुझसे कह रहे थे कि मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मेरी जैसे हाइट के लोग भी चल रहे हैं, तो तो सर वेलकम टू पीडब्ल्यू सर। थैंक यू अलग। आपको वेलकम। मैं इनसे बता रहा था कि जनरली छोटे हाइट के टीचर्स को जब मैं देखता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ तो जब मैंने इनको देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, राइट, क्योंकि जब हम अभी टीचर्स की बात करते हैं तो ये अभी नंबर 1 पे है तो अब मैं आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड टॉपिक्स प्रीलिम्स पे फोकस करूँगा। संक्षेप में अगर कहूँ तो आर्ट एंड कल्चर या यूपीएससी में 3 चीज़ें करनी होती हैं। एक, यूपीएससी में कुछ स्टैटिक एरियाज़ हैं जो दीपक सर बता रहे थे, हिस्ट्री की हो या पॉलिटी की हो या किसी एरिया की स्टैटिक चीज़ होती है, तो वो करना होता है। तो यूपीएससी की तैयारी में पहला जो स्टेज होता है वो होता है कि आप स्टैटिक की तैयारी कितने अच्छे तरीके से करते हैं, फाउंडेशन आपका कितना अच्छा है। अगर स्टैटिक की तैयारी अच्छे से नहीं किया तो फाउंडेशन हमेशा हिला हुआ रहेगा, आप कट ऑफ के नज़दीक भी आएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कि फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, तो हम लोग स्टैटिक पे जरूर ध्यान देंगे। दूसरा पार्ट है कि डायनामिक एरियाज। So we have to consider both static as well as dynamic areas. Suppose if you are not working on dynamic areas, you are bound to fail. So current affairs कह ले या dynamic areas, current affairs अलग यूपीएससी में बिल्कुल अलग होता है। जैसे 1 डे एग्जामिनेशन में जैसे करंट अफेयर्स लोग कर लेते हैं अलग से, तो यूपीएससी में करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता है कि लास्ट 1 साल में क्या आपने किया है। लास्ट 3 साल में भी अगर कोई एरियाज इंपॉर्टेंट है, अगर हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कहूँ तो इंडस वैली के पहले 4-5 साइट होते थे, बाद में 20-25 साइट, अब 1500 से ज़्यादा साइट है इंडस वैली के। सपोज गुजरात में कोई एक नया साइट इंपॉर्टेंट हो गया था 4 साल पहले, तो अभी वो पूछेंगे वो, और वो उनके लिए करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स एक चैलेंजिंग एरियाज है। तो डायनामिक सेक्शन, तो मैं कह रहा था कि यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए पहला पार्ट है स्टैटिक, उस पर खूब काम करना होता है। आपका बैकग्राउंड, अगर स्कूलिंग आपकी बहुत अच्छी है तो आपको डेफिनेट एज है। अगर आप बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं तो डेफिनेट एज है। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप उस पर काम कर लीजिए। तो पहला पार्ट है कि आप स्टैटिक एरिया पे खूब काम करिए ताकि पीटी में फेल ना करें। हम लोग उस ज़माने में नहीं फेल करते थे, इसलिए क्योंकि शायद स्कूलिंग ठीक थी, बेस अच्छा था। तो डायनामिक एरियाज बहुत ज़्यादा नहीं भी फोकस करके हम लोग क्वालिफाई कर जाते थे, बेसिक कट ऑफ आपको आ जाता है। दूसरा काम है कि आप डायनामिक एरियाज पे काम करें, लेकिन तीसरा काम है कि खूब क्वेश्चन सॉल्व करें, खूब क्वेश्चन सॉल्व करें, हजारों क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जैसा मैं सुन रहा था कि इस प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि हम लोग खूब क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। तो अगर तीनों आप करते हैं तो प्रीलिम्स जरूर क्वालिफाई करते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करूं, केवल स्टैटिक पे आप सॉलिड हैं,
प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। केवल डायनामिक ही पढ़ते आ रहे हैं, पूरे दिन करंट अफेयर्स करते आ रहे हैं, पीटी नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। और केवल क्वेश्चंस खूब सॉल्व करते हैं, जमा कर लेते हैं, तो भी आपको प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तीनों चाहिए। स्टेप 1 आपको स्टैटिक चीज़ें, बहुत फंडा जिसको कहते हैं ना हम लोग, फंडा क्लियर होना चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, फंडा क्लियर होना चाहिए। दूसरा, करंट उसका क्या डायमेंशन है वो पता होना चाहिए। आप हिस्ट्री के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन हिस्ट्री में करंट क्या हो रहा है वो पता नहीं है, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो करंट भी पता होना चाहिए उसका। और करंट का मतलब मैंने डिफाइन किया कि 1 साल नहीं, वो लास्ट 3-4 साल का करंट अफेयर्स। लेकिन 3-4 साल का करंट अफेयर्स आप फैमिलियर हो जाते हैं, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ाता है, भले आप नए हों लेकिन वो तो पढ़ा रहा है, तो उनको पता होता है कि लास्ट 4 साल में क्या क्या न्यूज़ में था। और हमारे पास करंट अफेयर्स की जो टीम है वो उस पर काम करेंगी, तो आपको वो पता होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये दिमाग में रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम बहुत बारीकियों को सीखते हैं। इवन आर्ट एंड कल्चर का उदाहरण दूं मैं, तो आर्किटेक्चर हो या बेसर शैली हो या द्रविड़ शैली हो, उसके बारीकियों को जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आप नहीं समझ सकते। फिजिक्स में भी यही होता होगा, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। हम लोग टीचर इसलिए हुए कि क्वेश्चन को देखा तो फिर उसको इंक्वायरी करना शुरू किया, ये क्यों पूछा भाई, तो पता चला अच्छा ये डायमेंशन भी ऐड कर दें अगर, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम इवॉल्व करते हैं, और अगर हम तीनों करेंगे तो नेचुरली हम जरूर क्वालिफाई करेंगे। आर्ट एंड कल्चर में भी हम लोग सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। हम लोग स्टैटिक पे अच्छा काम करेंगे, डायनामिक पोर्शन पे भी काम करेंगे, और फिर खूब सारा क्वेश्चन बनाएंगे, तो नेचुरली हम जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू। तो थैंक यू सर। तो आलोक सर, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा और मेरे को समझ में आया। पूरे टाइम बहुत ध्यान से मैंने सारी बातें आपकी सुनी। आई होप एस्पिरेंट्स को भी ये बात क्लियर होगी कि आपको सबसे पहले स्टैटिक पार्ट अपना क्लियर करना है, फिर उसको करंट चीज़ों से रिलेट करना है, जो कि टीचर्स आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे, और फिर उस पर ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और जैसा सर ने बोला, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट, जो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हमारे साथ जुड़े हैं यूपीएससी वाला में, एक बहुत ही रिनाउंड टीचर, हिस्ट्री टॉपिक वो यहाँ पे लेने वाले हैं। प्रीलिम्स फोकस बैच में हिस्ट्री सब्जेक्ट वो लेने वाले हैं। ही इज़ रिस्पेक्टेड अनंत त्रिपाठी सर। ही इज़ MBA फ्रॉम IIFT। ही इज़ नेट क्वालिफाइड इन हिस्ट्री। मैनेजमेंट और पब्लिक एड का टॉपिक ये लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए मेंटोर कर चुके हैं। इंडस्ट्री में लगभग पिछले 10 साल से ज़्यादा यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को इन्होंने पढ़ाया है। और CSAT का टॉपिक लेंगे इस प्रीलिम्स बैच में, जिसका ड्यूरेशन 50 घंटे का होगा। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा रिस्पेक्टेड अनंत त्रिपाठी सर को। Hi sir, how are you? सर आई एम वेरी गुड एंड आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you so much sir, आपका कोड भी बहुत प्यारा है। अच्छा सर, आप इलाहाबाद से हैं राइट? यस। मैं प्रतापगढ़ से हूँ बच्चों, राइट? और थैंकफुली थोड़ा बहुत भारत में घूमा, और जो अपनी गंगा की वैली है, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है सर। हमारे बच्चे सोचते बहुत अच्छा हैं, बट अंग्रेजी में बहुत बुरी तरह मात खा रहे हैं, चाहे वो पढ़ने की बात हो, चाहे वो लिखने की बात हो, और चाहे वो बोलने की बात हो सर। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिस पे मैं 50 घंटे में कोशिश ये करूंगा बच्चों कि हम और आप साथ में क्रिटिकली चीजों को पढ़ना सीखें इन अ टाइम बाउंड मैनर। और अगर तुमने बेटा ये तरीका, ये स्टाइल सीख लिया बच्चे, तो तुम्हारी जो रेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन है, जिसके लिए तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तो वो पढ़ने का तुम्हारा तरीका, इंफॉर्मेशन को समझने का तरीका, और उसको कैसे दिमाग में क्लासिफाई करना है, ये चीजें क्लियर होंगी। तो हमारी कोशिश होगी बेटे रीडिंग कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप करने की, राइट? CSAT में और भी कई एरियाज हैं सर, जैसे कि मैथ्स के बारे में भी ये जानते हैं। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट इस पूरे पेपर का नाम है, और इसमें तुमसे रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा, अंग्रेजी के बारे में पूछा जाएगा, गणित के बारे में पूछा जाएगा, पहेलियां पूछी जाएंगी। अनलेस यू क्रैक दिस कोड, तुम्हारा बेटा सारी मेहनत, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो तुम्हें इसमें 33% तो लेके आना है, तो हमें अंग्रेजी कुछ ना कुछ तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो वो टाइम शायद आ चुका है कि 50 घंटे यहां पर भी बर्बाद कर दो, राइट? मेरा नाम अनंत त्रिपाठी है, जैसा सर लोगों ने बताया, एंड आई विल सी यू इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनंत सर। सो आनंद सर आपको क्लासेस में मिलेंगे।
और लगभग पिछले 10 सालों में सर ने 1 लाख से ज़्यादा यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को ट्रेन किया है, उनको मेंटर किया है, उनको गाइड किया है। तो एक बार जानते हैं अपने सारे उन अनुभवी टीचर्स के बारे में जो प्रीलिम्स फोकस बैच में आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो पॉलिटी लेने वाले हैं रिस्पेक्टेड आदर्श सर। आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस लेने वाले हैं रिस्पेक्टेड दीपक सर। साइंस एंड टेक का टॉपिक लेने वाले हैं रिस्पेक्टेड रितेश सर। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट पढ़ाने वाले हैं रिस्पेक्टेड राजेश सर। इकोनॉमी की क्लासेस लेंगे रिस्पेक्टेड प्रतीक सर। आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट लेने वाले हैं रिस्पेक्टेड अभिषेक सर। और आपकी करंट अफेयर्स की क्लास लेंगी आपकी मेंटर रिस्पेक्टेड मंजू मैम।